गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल उधौड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम तो महाभारत कथा में देवव्रत, ठीक है, तो यह पहला अध्याय देवव्रत अध्याय के बारे में हम चर्चा किए थे। तो उसमें महाराज शांतनु, मतलब उस अध्याय के अंतिम भाग में महाराज शांतनु क्या किए थे, अपना पुत्र मतलब शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत को पाकर बहुत खुशी से क्या किया, उन्होंने अपने राज्य की ओर प्रस्थान की। ठीक है, यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देख लेते बच्चों। इस देवव्रत विषय में हम यह विषय चर्चा किए। ठीक है, अंत में दो पंक्ति देख लो। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। मतलब यह पीछे इस बात के बारे में चर्चा हुआ रहता। ठीक है, तो गंगा ने क्या किया था, शांतनु से अलग होकर अपना 8वां पुत्र से लेकर उन्होंने शांतनु को छोड़कर गई रहती है ना। तो उस बात के अनुसार कुछ दिनों तक मैं पालती हूँ, बाद में पुरस्कार के रूप में मैं आपको देती हूँ। इस तरह एक उन्होंने वचन देकर वहां से चली गई रहती है। तो उस समय वापस अब क्या किया उन्होंने, इस बात के अनुसार या वचन के अनुसार अपना पुत्र को राजा शांतनु को देकर वहां से विदा करती है ना। जो आगे का अध्याय दूसरा, भीष्म प्रतिज्ञा, मतलब वह देवव्रत का बालक आगे जाकर क्या होता है, भीष्म पितामह नाम से प्रसिद्ध होता। ठीक है, और वही भीष्म प्रतिज्ञा इस अध्याय में देखेंगे बच्चों क्या होता है। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देखो क्या होता है, तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्नित मन से, प्रसन्न होकर, बहुत खुशी होकर, प्रसन्न से, खुशी से, है ना। तो खुशी के मन से उन्होंने क्या किए, नगर को लौटे, अपना राज्य को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। देवव्रत को क्या करने लगे उन्होंने, राजकुमार बनाने के लिए या राजकुमार के पद संभालने के लिए उनको उन्होंने क्या करने लगे, सुशोभित करने लगे। और राजा बैठने का स्थान को बोलते हैं ना, सिंहासन है। हाँ, राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। तो इस तरह कितने दिन हुए, 4 वर्ष, मतलब वह आकर शांतनु के पास देवव्रत आकर कितने दिन बीत गए, अब 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। देवव्रत मतलब भीष्म पितामह उधर आकर, कहाँ आकर, राजा शांतनु के पास आकर, मतलब अपने पिता के पास आकर 4 वर्ष बीत गए। 4 वर्ष होने के बाद एक घटना घटती है। क्या होता है, एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए। ठीक है, घूमना मतलब वॉकिंग बोलते हैं ना, घूमने गए। तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। ठीक है, तो इस तरह एक उन्हें गंगा को भी, जब गंगा को उन्होंने देखते हैं तो इसी तरह सेम, है ना, अप्सरा सी सुंदरी, मतलब देखने के लिए एक सुंदर तरुणी खड़ी दिखाई दी, मतलब एक सुंदर युवती उधर खड़ी रहती है। तो राजा शांतनु देखता है। तरुणी का नाम सत्यवती था। उस युवती का नाम क्या था, सत्यवती। वो यमुना नदी की तट पर उधर खड़ी रहती है। ठीक है, गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, ठीक है, उदासी, विराग,
विराग, रागहीन या उदासीन। गंगा के वियोग से, वियोग के कारण मतलब गंगा शांतनु से अलग होने के बाद या अलग होने से, ठीक है, राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था, मतलब पूरा राजा का मन उदासीन हुआ था, ठीक है। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹನ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಶಾಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಉದಾಸೀನ, ಹೌದ್ರೆ ಬಹಳ ಉದಾಸೀನವಾಗಿತ್ತು. वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गए, ठीक है। तो उस सुंदर युवती को देखते ही तो क्या हो गया, उन्होंने विलीन हो गए, ठीक है। मतलब ಆ ಯುವತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮನಸ್ಸೋತ. ಯಾರೋ ರಾಜ शांतनु। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। देख लो, तो उस युवती को देखते ही उसका मन क्या हुआ, बहुत उस युवती के साथ विवाह कर लेने के लिए मन बहुत उस युवती को चाहने लगे, समझ में आ रहा है ना, या पूछने के लिए उन्होंने तैयार हो गए विवाह कर लेने के लिए, या पत्नी के रूप में उस युवती को स्वीकार करने के लिए उन्होंने तैयार हो गए। कौन, राजा शांतनु। देखो तो सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। ಆ ಯುವತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಆಸೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। याचना मतलब मांगना, मन में जो इच्छा प्रकट हुई उस इच्छा के अनुसार क्या किया, उन्होंने जाकर उस युवती से प्रेम याचना की, मतलब उस युवती से जाकर उन्होंने प्रपोज किया। समझ में आ रहा है ना, मतलब विवाह कर लेने के, पत्नी के रूप में उस युवती को स्वीकार करने के लिए शांतनु उस युवती के पास जाकर प्रेम याचना की। मतलब मैं प्यार करता हूँ, आपसे विवाह कर लेता हूँ, इस तरह उन्होंने क्या किया, उस युवती के पास जाकर प्रेम मांगने लगा। सत्यवती बोली, तो उस समय वह युवती कहती है, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूं। तो उन्होंने क्या करते हैं, युवती ने अपने पिताजी पर डालते हैं, पिताजी के, आप पिताजी के अनुमति ले लो, मैं भी पत्नी होने के लिए तैयार हूं, ठीक है। वह युवती मतलब सत्यवती क्या करती है, अपने पिताजी की ओर डालती है। तब हमारे पिता नाविक है, ठीक है, वह अनुमति, वह युवती अपने पिताजी की ओर डालती है, मतलब आप क्या करो, हमारे पिताजी के अनुमति ले लो, मैं आपसे शादी कर लेने के लिए या आपके पत्नी बनने के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब पिताजी कौन है, वो नाविक है। नाविक मतलब नाव चलाते हैं ना। मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवटराज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवटराज मतलब वही मल्लाहों का राजा केवटराज, सत्यवती के पिताजी, ठीक है। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राजा ने कहा, मतलब सत्यवती के पिताजी केवट राजा क्या कहता है, आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा, ठीक है। मैं मेरी बेटी को आपसे विवाह करने के लिए मैं भी तैयार हूं, लेकिन आप क्या करना है, मुझे एक वचन देना चाहिए, ठीक है। राजा ने कहा, जो मांगेंगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो, ठीक है। केवट राजा बोले, राजा जी कहता है, कौन है, शांतनु, जो मांगेंगे दूंगा, अब जो मांगते हैं मैं देता हूं,
यदि वह मेरे लिए अनुचित न हो। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं वह मुझे अनुचित न हो, या उचित होना चाहिए। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राजा सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। देख तो आदिकाल में मतलब इस तरह राज महाराजों में एक क्या हुआ नियम रहता। क्या नियम रहता? ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो बड़ा पुत्र रहता है, तो आदिकाल में राज महाराजाओं को एक से भी ज्यादा पत्नियां रहते थे, 2-3 तक पत्नियां रहते थे। फिर भी जो ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र कौन है, उसे क्या रहता है, तो राजा बनने के बाद वह राजपद संभालने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को रहता। तो इधर ज्येष्ठ पुत्र कौन है? भीष्म पितामह है, मतलब इस सत्यवती से पहले गंगा की बेटा है, ठीक है। तो उसके अनुसार मतलब इधर केटवराज ने क्या कहा, वो क्या कहता है, देखो आपके बाद मतलब अब आप राजा हो शांतनु, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। वो भी उन्होंने एक शर्त रखते। कौन? केवटराज। तो आपके बाद मतलब आप मर जाने के बाद हो, ठीक है, मतलब आप सिंहासन से अलग होने के बाद, ठीक है, वह पद मेरी पुत्री का बेटी का बेटा क्या करता है, वह राजा होना है। आप इस मुझे वचन दे सकते हो। ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। केवट राज्य की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार मतलब अप्रिय। नागवार मतलब अप्रिय, ठीक है। देख लो केवट राजा जो क्या वह बात कहा, क्या उन्होंने यह शर्त रखा, वह राजा को क्या लगा, बहुत अप्रिय लगा, नागवार लगा, ठीक है। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। देखो गंगा सूत मतलब गंगा पुत्र कौन है उधर? भीष्म पितामह है। शांतनु राजा शांतनु के मन में भीष्म को उस गद्दी पर बैठाने की अलावा, ठीक है, मतलब तो राजा शांतनु के मन में क्या विचार था, मेरे बाद मतलब मैं यह राजगद्दी से अलग होने के बाद मतलब राजा के पद से अलग होने के बाद वह स्थान कौन संभालेगा? भीष्म, ठीक है। तो ऐसा एक मन में इच्छा था, किसके मन में? शांतनु के मन में। कहता है उन्होंने, देखो था गंगा सूत को छोड़कर, गंगा पुत्र मतलब भीष्म, गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उसने न हो सकी। निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। देख लो वह उन्होंने केवट राजा क्या शर्त रखा, वह शर्त राजा शांतनु को उचित न लगा, वह अप्रिय लगा, ठीक है। उन्होंने उस वचन निभाने के लिए तैयार न था, बात देने के लिए। तो उसी के चिंता में निराश होकर, ठीक है, और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ತಂದೆ ಕೇವಟರಾಜ ಅವನು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಶರ್ತು ಇಟ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಲಾಗದೆ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ತನ್ನ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಮರಳಿದ। ಯಾರು? ರಾಜ शांतनु। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कर खाने लगी। उस विषय के बारे में राजा शांतनु दूसरे किसी से भी चर्चा न किए थे, किसी को भी उन्होंने न कहा। कौन? राजा शांतनु। वो उस बात के न कह सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह, कीड़ा मतलब ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹುಳುವಿನ ತರಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಆ ಚಿಂತೆ। मन में वह चिंता
मन को क्या करने लगी, कीड़े की तरह बोला अब चिंटी बिस्कुट को कतर कर खाती है ना, ಇರುವೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿಂತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಳುವಿನ तरह ಏನಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. मतलब मन में उन्होंने बहुत सोचने लगे, उस विषय के बारे में उन्होंने चिंतित हो गए. कौन? राजा शांतनु. देखो क्या कहते हैं अंत में उन्होंने, निराशा और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए, किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी. देवव्रत ने कहा कि उसके पिता के मन में कोई न कोई व्यथा समाई हुई है. देवव्रत मतलब भीष्म. भीष्म कहते हैं, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, अपने पिता के मन में, मतलब हमारे पिता तो किसी एक विषय पर बहुत चिंतित हो गए हैं, व्यथा समाई हुई है. एक दिन उसने शांतनु से पूछा, मतलब अपने पिता से पूछता है भीष्म, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? तो पिताजी की वह व्यथा देखकर, मतलब चिंतित मन देखकर भीष्म पिता को सहन करने के लिए न हुआ. तो उस समय उन्होंने क्या करते हैं, जाकर अपने पिताजी से पूछते हैं, ತಂದೆಯ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಿಂತಿತ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಆಗಲಾರದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आपको प्राप्त न हो. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಾರದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हो. ಆದರೂ ಸಹಿತ, ಇಷ್ಟು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ದುಃಖಿತವಾಗಿದೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? मन में आप किस विषय के बारे में चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं? तो इस तरह भीष्म पितामह क्या करते हैं, अपने पिताजी से पूछते हैं. ठीक है, ठीक है बच्चों. तो आगे शांतनु अपने पुत्र से कहता है या नहीं, है ना, और राजा शांतनु के मन में वह विषय था, उन्होंने किस विषय के बारे में सोच रहे थे, वह इच्छा पूरी होता है या नहीं. तो आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों. धन्यवाद.